गोकुल गांव में रहने वाली पतिव्रता सुशीला देवी की महिमा आसपास के क्षेत्र मथुरा, बरसाना, नंदगांव तक थे। मतलब ये कि ब्रज क्षेत्र की इंच इंच जमीन पर गाई जाती थी। लोग कहते कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो देवी सुशीला के दर्शन करो, और कहीं भी क्यों ना, क्योंकि इस बात में सच्चाई थी। सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वो जल न पीती। एक बार वो अपनी एक सहेली शांति के यहाँ गई। आओ बहन सुशीला, बड़े दिनों के बाद आई हो, लेकिन समय पर आई हो। मैं बस अपने लिए भोजन परोसने ही वाली थी। हाँ बहन, आने के लिए तो बहुत दिनों से सोच रही थी। तुम्हें तो पता है घर के काम है कि खत्म ही नहीं होते, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि चाहे जैसे भी हो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, और देखो मैं तुमसे मिलने आ गई। अच्छा किया बहन, चलो पहले हम दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं, बाद में आराम से बात करेंगे। तुम्हारे पति भोजन करके चले गए? अरे नहीं नहीं बहन, मेरे पति तो परदेश गए हुए हैं, 2-4 दिनों बाद वापस आएंगे। सुशीला बड़े आश्चर्य से अपनी सहेली शांति को देखती है और फिर हाथ धोकर भोजन ग्रहण करने बैठ जाती है। शांति का पति कहीं परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए शांति ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। सुशीला ये देखकर हक्की बक्की रह गई। वो तो पति की अनुपस्थिति में एक बूंद तक ग्रहण करने की बात नहीं सोच सकती थी, इसलिए उससे रहा न गया। वो शांति से बोली, बहन तुम कैसी स्त्री हो, तुम्हारे पति तो परदेश में है और तुमने अपने लिए इतने तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता को ये सब शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वो है जो पति को देखे बिना जल तक ना पिए। सुशीला की सहेली शांति बड़े मुंहफट स्वभाव की थी, दिल की भी वो बड़ी साफ थी। शांति बोली, बहन सुशीला, ये सब ढकोसलेबाजी मुझसे ना होती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं तो जैसी खुश उनके सामने रहती हूँ वैसे ही उनके पीछे भी। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर तुला ही होगा तो मैं उसे रोक नहीं सकती। बाकी ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। शांति के इस जवाब से सुशीला जल भून कर रह गई। उसने मुंह बनाकर कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजिरी में वो जल तक न पिए। शांति ने इसका भी करारा जवाब दिया। बोली, ऐसे शास्त्र मेरे ठेंगे से। तुम शास्त्रों के बारे में ऐसी बात कर रही हो, गलत है। हमारे शास्त्रों में पति को ईश्वर के समान पूजनीय माना गया है और ईश्वर को भोग लगाए बिना भोजन करना पाप होता है। क्या कहा? हमारे पति ईश्वर है? हाँ, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? पति परमेश्वर होता है। मेरे लिए मेरा पति एक जीवित पुरुष है, मैं दिल से उसका आदर और सम्मान करती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह सब ढकोसले नहीं करती। ये तो सिर्फ मेरे पति जानते हैं कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ, और मुझे किसी को बताने की क्या जरूरत कि मैं अपने पति से कितना प्रेम करती हूँ। धीरे धीरे सुशीला और शांति के बीच की बात बहस में बदल गई, और फिर अंत में ये बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुशीला तुनक कर अपने घर लौट आई। शाम के समय सुशीला का पति वीरपाल घर आता है और घर आकर सुशीला को उदास देख बोलता है, क्या बात है सुशीला, आज तो तुम अपनी बचपन की सहेली से मिलने उसके घर जाने वाली थी। क्या वो तुम्हें नहीं मिली जो तुम इतनी उदास हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उससे मिलने उसके घर गई थी और वो मुझे वहाँ मिली थी, परंतु आज उसने मेरा दिल बहुत दुखाया। क्या बात हो गई? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सुशीला ने सारा किस्सा अपने पति वीरपाल को बताया। वीरपाल भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से बहुत प्रभावित था।
फिर भी कभी कभी उसे ये जरूर लगता कि ये सब ढोंग है। अगर पति 1 महीने तक घर पर ना रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पानी के 1 महीने तक रह सकती है? ये बिल्कुल असंभव है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक पतिव्रता स्त्री के लिए यही नियम लिखे हैं और हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई स्त्री इस बात पर अड़ ही जाए तो जीवित नहीं बच सकती। पति के लिए यदि एक पतिव्रता स्त्री के प्राण चले भी जाएं, तो उसे स्वर्ग मिलता है। हमारे शास्त्रों में इसका भी उल्लेख है। चलो ठीक है, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। वीरपाल जानता था कि सुशीला अपने पतिव्रता व्रत के लिए बहुत ही दृढ़ है, इसलिए उसने इस बात को वहीं समाप्त करना उचित समझा। लेकिन उसने अपने मन में सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। अगले दिन सुबह। सुशीला, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं पहले वहां जाकर वापस आता हूँ। उसके बाद स्नान और भोजन करूंगा। आप कब तक वापस लौटेंगे? मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। तब तक तुम भोजन तैयार रखना। ठीक है स्वामी। वीरपाल बिना भोजन किए घर से बाहर कहीं चला जाता है। और काफी देर से घर लौटता है। उसे देखकर, आपने तो बहुत देर कर दी। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। हाँ, थोड़ा काम होने में समय लग गया। चलो जल्दी से भोजन लगा दो, मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं भोजन लगाती हूँ। आप जल्दी से हाथ धोकर आ जाइए। दोनों बैठकर भोजन करते हैं। रात के समय सुशीला रात का भोजन परोसती है। आप गरम गरम भोजन कर लीजिए। चलिए। वीरपाल भोजन के लिए बैठता है और हाथ जोड़कर बिना भोजन किए ही उठ जाता है। ये क्या, आप तो बिना भोजन किए ही उठ गए? हाँ, मुझे भूख नहीं है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज मैं भोजन नहीं करूंगा। मुझे तो भूख लगी है, परंतु बिना पति के खाए मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ? वो भोजन की परोसी हुई दोनों थालियां उठाकर रख देती है और भूखे पेट ही सो जाती है। पर रात भर भूखे पेट रहने की वजह से वो करवटें बदलती रहती है। दूसरे दिन सुबह फिर से वीरपाल काम के बहाने से जल्दी निकल जाता है और दोपहर बाद घर वापस आता है। आ गए आप? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भोजन परोस देती हूँ। नहीं, बहुत देर हो गई है। अब इस समय भोजन करूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए सीधा रात को ही भोजन करूंगा। सुशीला का तो भूख से बुरा हाल हो चुका था, फिर भी पति के भोजन किए बिना वो भोजन कैसे कर सकती थी? आखिर ठहरी पतिव्रता नारी। कई दिनों तक वीरपाल तरह तरह से सुशीला को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बार खरी उतरती। कभी वह स्नान देरी से करता, कभी खेत से दोपहर ढले लौटता, लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक न पिया। एक दिन वीरपाल ने सुशीला से कहा, आजकल न जाने क्यों भोजन करने का दिल ही नहीं करता। मैं भी कुछ दिनों से ये देख रही हूँ कि आप भोजन करना ही नहीं चाहते। आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, बस भोजन करने का दिल नहीं करता। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं लगती। लेकिन इस तरह से भोजन न करने से तो आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा और मेरा भी।
मैं तो तुमसे कहता हूं कि यदि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं तो तुम तो भोजन कर लो। आपको पता है, आपके भोजन किए बिना मैं भी कभी भोजन नहीं करती हूँ। अगर मैं 10 दिनों तक भोजन नहीं करूंगा तो क्या तुम भी 10 दिनों तक भोजन नहीं करोगी? सुशीला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या आप 10 दिनों तक भोजन नहीं करने वाले हैं? अरे ऐसा नहीं है, मैं तो एक बात कह रहा हूं बस। आपका दिल कुछ तो खाने का करता होगा, वो बताइए, मैं आपके लिए भोजन में वही बना दूंगी। बहुत दिनों से तुमने खीर और पुए नहीं बनाए। एक काम करो, आज दोपहर के भोजन में खीर और पूरी बना लो, शायद वो खाकर मुझे अच्छा लगे। खीर और पुए का नाम सुनते ही सुशीला के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि ये दोनों चीजें सुशीला को बड़ी प्रिय थीं। हाँ, आज तो मैं भोजन में खीर और पुए ही बनाऊंगी, आपको खाकर जरूर अच्छा लगेगा। तुम्हें भी तो खीर और पुए बहुत पसंद हैं, इसलिए खूब इलायची गरी डालकर पुए और चिरौंजी, किशमिश, केसर डालकर खीर बना लाओ। हाँ, मैं खूब इलायची में डालकर खीर और पुए बनाती हूँ। सुशीला खूब मन लगाकर खीर और पुए बनाती है। केसर, इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। खीर और पुए बनाने के बाद सुशीला अपने पति वीरपाल से बोली, भोजन तैयार है, अब आप झटपट स्नान करके आ जाइए और गर्मा गर्म खीर और पुए खा लीजिए। अरे, तुमने तो बड़ी जल्दी भोजन बना लिया। हाँ, सब कुछ तैयार है, बस आप जल्दी से भोजन करने आ जाइए। तुमने खीर और पुए में अच्छे से केसर और इलायची तो डाली है ना? सब कुछ डाला है, और वो भी भर भर के, आपको स्वाद आ जाएगा। तुम्हारे हाथों में स्वाद तो बहुत है, ये तो सच कहा तुमने। और तुम्हारे हाथ की खीर और पुए खाकर तो सच में स्वाद आ जाता है। जिसने भी आज तक तुम्हारे हाथ का बना खीर और पुआ खाया है, उसे किसी और के हाथ का बना खीर और पुआ पसंद ही नहीं आता। अब बस करिए, बातें बनाना बंद कीजिए, जल्दी से स्नान करके आ जाइए। लगता है तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी है। सुशीला थोड़ा घबरा जाती है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो आपके लिए ही कह रही थी कि जल्दी से आकर आप गर्मा गर्म खीर और पुए का स्वाद लीजिए। हाँ, आता हूँ। वीरपाल को तो उस दिन सुशीला के धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए काफी देर तक वो ढीले ढाले रहा और टहलता रहा, बात को टालता रहा। सुशीला के बार बार कहने पर आखिर में हार कर वो बाल्टी, लोटा और रस्सी लेकर नहाने गया। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर सुशीला की आंतें मारे भूख के कुलबुलाने लगी थीं। लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे पति के खड़ाऊ की आवाज सुनाई दी, उसे दिलासा बंधा कि अब तो खाने का समय आ ही गया। लेकिन जैसे ही पति ने देहरी के अंदर पैर रखे, दाएं पैर की खड़ाऊ से पैर ऐसा फिसला कि वो चारों खाने चित्त फैल गया। बाल्टी, लोटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरे और ये देख सुशीला जिस हालत में थी वैसी ही दौड़ पड़ी। वीरपाल का सिर सहलाया। क्या हो गया? आप गिर कैसे गए? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए, आंखें खोलिए अपनी। सुशीला ने बहुत आवाजें दी, लेकिन सब बेकार। वीरपाल अगर जिंदा होता तब तो कुछ बोलता, लेकिन उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे, इसलिए वो भला कैसे बोलता। सुशीला की आंखें डबडबा आईं और गला भराया। उसका मन हुआ कि दहाड़ मार के रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान आया। सुशीला ने खुद में खुद से कहा, क्या कर सकते हैं, ये तो होनी थी, इसे कोई टाल नहीं सकता था। अब तो मेरा पति मर ही गया है, रोने से भी जीवित नहीं होगा। हाँ, अगर मैं जोर जोर से रोऊंगी तो आस पड़ोस के लोग जरूर आ जाएंगे और तब खीर पुए खाने का मौका तो मिलने से रहा। इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले मैं खीर पुए खा लूं, तब रोना धोना शुरू करूं। ये सोचकर सुशीला चुपचाप गई और जल्दी जल्दी खीर खाने लगी। पुए अगले दिन के लिए रख दिए, क्योंकि उनके खराब होने का डर न था। असलियत ये थी कि वीरपाल मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक किए पड़ा था।
इसलिए अपनी पत्नी की ये सारी हरकतें वो देखता रहा। जब सुशीला खीर खूब जी भर के खा चुकी तो झटपट मुंह धोया और लंबा सा घूंघट निकाल कर पति के पास गई और सीने से चिपट कर रोने लगी। रोने के साथ साथ वो ये भी कहती जाती थी, तुम तो चले परम धाम को, हम हुसों कुछ कहो। वीरपाल कुछ देर तक तो सुशीला के नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे न रहा गया। तुम तो चले परम धाम को, हम हुसों कुछ कहो। जैसे ही सुशीला ने अपना जुमला खत्म किया, वैसे ही उसके पति वीरपाल ने उसी से मिलता जुलता एक जुमला जड़ दिया। खीर सपोड़ा करी तो पुअन कूते चक खो। अब तो सुशीला की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून न निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति वीरपाल नाटक किए पड़ा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वो रह रह कर अपने आप को कोसती रही कि ये क्या किया, क्यों न ज़बान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया। और उसके बाद फिर कभी किसी ने सुशीला के मुंह से अपने पतिव्रत धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसी डींगे हाँकना अब सुशीला ने बंद कर दिया था।